अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्वारंटीन के कितने एक्सपेंसेस हैं, लिविंग के कितने हैं, फूड के कितने हैं और इसके अलावा जो कोरोना के टेस्ट होते हैं उसके कितने पैसे लगते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ कि क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन से होटल में जाना है, कौन सा रूम आपने लेना है, कौन सा रूम आपने नहीं लेना। और इसके अलावा आपने कौन सी चीज़ें हैं जो चाइना आने से पहले बाय करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो बाय नहीं करनी। और इसके अलावा खाना कितने टाइम आपको दिया जाएगा क्वारंटीन में और किस तरह का खाना होता है, क्या आपके पास चॉइस होती है कि आप बाहर से खाना ऑर्डर कर सकें। और इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग पूछ रहे थे, तो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो, सो लेट्स बिगिन। तो यार सबसे पहली चीज़ है कि क्वारंटीन के कितने एक्सपेंसेस हैं। इसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि ऑल ओवर चाइना क्वारंटीन के इतने पैसे हैं। आप किस सिटी में जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी प्रेजेंट टाइम में चाइना सिर्फ दो सिटीज़ में फ़्लाइट्स आ रही हैं पाकिस्तान से, एक है शियान और दूसरा है वुहान। शियान में मैंने क्वारंटीन की थी, वहाँ पे चार्जेस हैं। वहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आपको सिटी के अंदर क्वारंटीन करवा रहे हैं या क्वारंटीन सेंटर में करवा रहे हैं जो कि सिटी से 50-60 किलोमीटर बाहर बने हुए हैं। ठीक है, अगर आपको सिटी से बाहर जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे करवाते हैं तो आपका तकरीबन 4900 RMB या 5000 RMB करीब खर्चा आएगा, जो कि 3500 के करीब जो है ना लिविंग का है और 1800-1600 RMB जो है ना वो खाने का है, अराउंड 5000। और जो कोरोना के टेस्ट हैं उसके लिए 160 RMB तकरीबन या 100 RMB जो है ना आपसे चार्ज करते हैं। और कितनी दफ़ा टेस्ट करते हैं 14 दिनों में वो आगे जाके बताता हूँ मैं। ठीक है, और अगर आपको सिटी के अंदर क्वारंटीन करवाते हैं, शियान के अंदर थोड़ा एक्सपेंसिव है वहाँ पे, मैंने खुद वहाँ पे किया, उसमें आपसे चार्ज करते हैं अराउंड 6000 RMB, 6000 करीब आपसे चार्ज किया जाता है। और उस 6000 में से अराउंड 4500 जो है ना आपके वो लिविंग के हैं और बाकी आपके खाने के चार्जेस हैं। और उसके अलावा अराउंड 150 RMB आपसे टेस्ट के लिए चार्ज किए जाते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की कि कितनी दफ़ा टेस्ट किया जाता है और कहाँ कहाँ से टेस्ट किया जाता है। सो नंबर 1, जो आपके टेस्ट किए जाते हैं वो हर 2 दिन बाद आपका सैंपल लिया जाता है। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं आपके दोनों नोज़ की साइड से सैंपल लिया जाता है और अच्छा खासा आपको रुलाया जाता है, मतलब जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते तब तक आपका सैंपल पूरा नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा आपके दोनों बाजुओं से ब्लड सैंपल लिया जाता है एंड मुंह से भी सैंपल लिया जाता है, मतलब गले से कहते आ करो आ, तो मतलब इधर भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सख्ती से करते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गए टेस्ट। पे आ जाती है बात, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से होटल में जाना है? जी बिल्कुल नहीं, आप डिसाइड कर सकते। जो उन्होंने अरेंजमेंट्स फ़्लाइट के लिए की होती हैं कि इस जगह पे इस फ़्लाइट को क्वारंटीन करवाना है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, आप ये चूज़ नहीं कर सकते। बट येस यू कैन चूज़ विच रूम डू यू वांट। अगर आपको जो रूम दिया गया है वो आपको पसंद नहीं है, आप उनको कह सकते हैं कि मुझे ये वाला रूम नहीं, मुझे कोई और रूम दिखाएं या कोई और रूम दें। दिखाने वाली बात तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सैर करने तो नहीं गए वहाँ पे, तो इसलिए जो है ना आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कोई और रूम दें जिसकी बैल्कनी टाइप हो या जिसकी विंडो हो और जिसका व्यू थोड़ा अच्छा हो, कुछ उस टाइप का। तो ये चीज़ आप जो है ना कर सकते। जो होटल में आपके टेस्ट किए जाते हैं 14 दिनों में, हर 2 दिन के बाद आपका सैंपल लिया जाता है। ये चीज़ अच्छी बात है कि आपका सैंपल गले से लिया जाता है, तो जो कि इतना पेनफुल या अनकंफर्टेबल फील नहीं होता आपको। तो वो लाइट सा जो है ना गले में यहाँ करके टच करते हैं सैंपल लेके। तो हर 2 दिन बाद मतलब 14 दिनों में जो है ना आपसे तकरीबन 5 से 7 दफ़ा जो है ना आपके सैंपल लेते हैं। और जब आपकी क्वारंटीन 14 डेज़ की पूरी हो जाती है तो उस टाइम पे आपसे दोबारा ब्लड सैंपल, नोज़ का सैंपल और गले का सैंपल जो है ना आपसे लिया जाता है। ये हो गए 14 डेज़ पूरे। अगर इसमें किसी की वैल्यूज़ हाई आ जाती हैं या किसी को कोरोना शरोना अल्लाह माफ़ करे अगर हो जाता है तो फिर उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। 1 वीक 2 वीक डिपेंड करता है कब तक वो बंदा रिकवर करता है, और उसके चार्जेस बंदे को खुद पे करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने खाना इनसे खाना है या आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है।
तो ये डिपेंड करता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। अगर फ़्लाइट में पाकिस्तानी ज़्यादा लोग हैं, 15, 20, 30, 40, तो वो इकट्ठे होकर होटल से बात करते हैं कि वी वांट टू ऑर्डर आवर ओन फूड फ्रॉम आउटसाइड, किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से या किसी और मुस्लिम रेस्टोरेंट से, तो वो मे भी आपको परमिशन दे दें, बट इट स्टिल डिपेंड्स ऑन द होटल मैनेजमेंट। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आई वुड से कि अगर आप चाइना में काफ़ी अरसे से हैं और आप चाइनीज़ खाने खा लेते हैं, फॉर एग्जांपल नूडल्स और ये वो खाना, आपको डेफिनेटली हलाल प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब मुस्लिम रेस्टोरेंट से। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस मशवरा दूंगा कि यू शुड स्टिक विद द चाइनीज़ फूड। आपको चाइनीज़ खाना जो है ना वो 3 टाइम दिया जाएगा। अगर आप किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से डील करते हैं तो वो आपको सिर्फ 2 टाइम का खाना देंगे, और वो भी कभी लेट होगा, कभी ऑन टाइम होगा, और कभी कोई चीज़ मिस होगी, कभी खाना ठंडा होगा। मतलब बहुत सारे इस तरह के मसले हैं जो कि मैंने पर्सनली फ़ेस किए हैं। मे बी जिस होटल के साथ हमारा पाला पड़ा था, जिस रेस्टोरेंट के साथ, वो कोई खस्सी सा रेस्टोरेंट था और इस वजह से सर्विसेज अच्छी नहीं थी। मे बी कोई और अच्छे जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी फ़ूड सर्विस हर चीज़ अच्छी होती होगी। तो चाइनीज़ खाने की बात करते हैं तो आपको 3 टाइम का खाना दिया जाएगा। आपका डोर नॉक करके खाना रख दिया जाएगा और आपने उठा लेना है। उस खाने में यूजुअली नूडल्स होती हैं, दूध का पैकेट होता है, अंडा होता है, सेब होता है और एक केला होता है। मतलब इस तरह जो है ना, तीनों टाइम खाने में इस तरह की चीज़ें होती हैं। नूडल्स के अलावा राइस आ जाते हैं किसी टाइम में, साथ सूप आ जाता है। मतलब इस तरह की चीज़ें आपको डिलीवर की जाती हैं कि आपकी जिस्म की एनर्जी और हर चीज़ जो है ना पूरी होती रहे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको खाना गर्मा गर्म दिया जाएगा। आप पकड़ोगे तो वैसे लगेगा कि अभी चूल्हे से पका के खाना नीचे उतारा है। तो अगर आप चाइनीज़ खाने को प्रेफर करेंगे, अगर आप खा सकते हैं तो यू शुड स्टिक विद द चाइनीज़ फूड, और अगर आप नहीं खा सकते तो फिर भी यू शुड स्टिक विद द चाइनीज़ फूड, क्योंकि चाइना में रहना है तो चाइनीज़ खाने की आदत तो डालनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पाकिस्तानी खाने की। ठीक है, वहाँ से हमें आदत पड़ी होती है, मतलब तुन के खाना है, अपना टेढ़ शेढ़ जो है ना फुल पैक करके रखना है। मतलब वो बात मतलब वहाँ पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ लाइट सा खाना खाना चाहिए जो कि आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरत है वो पूरी होती रहे, ना कि ये कि बिरयानियाँ तुन के खा रहे हो, तुम रोटियाँ चार चार चाड़ रहे हो। तो मतलब ये चीज़ जो है ना, आई वोंट रिकमेंड दिस थिंग। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑप्शन कि आप चाइना आने से पहले कौन सी चीज़ें आपको बाय करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें बाय नहीं करनी चाहिए। यूजुअली जब नए नए चाइना आता है, मैंने भी खुद भी ये किया था, जो मैं बताऊंगा आपको कि आपको नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पे बात करते हैं कौन सी चीज़ें आपको बाय करनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाती हैं, आपको बाय करनी चाहिए जैम, आपको बाय करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप चिप्स वगैरह बाय कर लें, चॉकलेट बाय कर लें, और प्रिंगल्स और इस तरह की चीज़ें बाय करें जो कि आप, क्योंकि क्वारंटीन में बंदा फ्री होता है तो किसी ना किसी टाइम पे आप जो है ना बस गाय भैंस की तरह मुंह हिलाते रहें और कुछ ना कुछ खाते रहें, ताकि आपको तसल्ली हो, आप जो है ना एक साइड पे आपका ध्यान लगा रहे। तो ये चीज़ें मतलब जितनी ज़्यादा आप बाय कर सकते हैं आप बाय करें। और उसके अलावा चॉकलेट्स हो गई, और इंस्टेंट नूडल्स आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लेके आ सकते हैं वो लेके आएँ। और उसके अलावा शहद ले आएँ आप, ठीक है। और हाँ, चीनी, जो कि मैंने इस चीज़ को फेस किया था, मेरे पास एक पैकेट था तो वो जो है ना 10 दिन से पहले ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए चीनी ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, नमक लेके आएँ, और बस ये कुछ मतलब रेगुलर सी चीज़ें हैं आप जो कि आपको लेके आनी चाहिए। इतनी लेके आएँ कि आप ये 14 और 7 21 दिन में जो है ना आप बस जो है ना कुछ खाते रहें, ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको बाय नहीं करनी, जो कि नया नया जब बंदा पाकिस्तान से आता है तो बाय करता है। मैं भी करता हूँ, जो भी फर्स्ट टाइम आता है वो करता है। लेकिन आई वुड से टू यू, पहली बात तो ये कि इस तरह के हालात में कोई पहली दफ़ा जो पाकिस्तान से आ रहा है वो तो आएगा नहीं। दूसरी बात वही आएगा जो अच्छे तरीके से चाइना को जानता है। तो आई वुड रिकमेंड के दालें शालें इतनी भर भर के बैग नहीं लेके आनी, चने शने ये वो जितनी भी दालें हैं वो नहीं लेके आनी, ना कुकिंग ऑयल और ये वो, मतलब इस तरह की आपको फजूल चीज़ें जो है ना लेके नहीं आनी। 20 दिन तो आपके क्वारंटीन में गुजर जाने हैं, महीना डेढ़ आपका वीज़ा रिन्यू होने में लग जाना है। फिर उसके बाद आपकी जॉब है, काम है, जो भी है वो करते करते मतलब 2.5-3 महीने वो आप साथ उनको लेके रखेंगे तो ख़राब भी हो सकती हैं, और वेट भी आप उठा कभी इधर कभी उधर,
क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में वेट आपका 20 kg अलाउड होता है, तो फिर वेट का भी आपको इश्यू होगा। तो सिर्फ वही चीज़ें लाएं जो आपने यूज़ करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर किसी का स्टिल क्वेश्चन है कोई, तो डू लेट मी नो and I would be happy to help you. That's all for today. I will see you in the next video. Maybe I wanna be taller, maybe I wanna be richer, but I guess when all is said and done, I'm pretty happy with this picture.